से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे फेक न्यूज के बारे में और समाज पर फेक न्यूज के पड़ने वाले असरात के बारे में। कभी आपने सोचा है कि फेक न्यूज बनाते वक्त या फेक न्यूज को फैलाते वक्त उससे लोगों की जिंदगी कितनी बुरी तरह मुतासिर होती है? बने बनाए घर उजड़ जाते हैं, बस्तियां तबाह हो जाती हैं, शांतिपूर्ण माहौल दंगों में तब्दील हो जाता है और लोगों की बरसों की कमाई देखते ही देखते धराशायी या तबाह बर्बाद हो जाती है। जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अत्याचार करे धन होए 20, 25 और 30, तहस नहस हुए फिर नाती पूत सहित। आप जुल्म करके, फेक न्यूज भी एक जुल्म के जुमरे में आता है। एक जुल्म है, अत्याचार और एक पाप है। इससे आप हो सकता है 2-4 पैसे कमा लें, वक्ती तौर से शोहरत भी कमा लें, लेकिन याद रखिएगा कि इसका अंजाम ये होगा कि आपका ददिहाली और ननिहाली, यानी आपके पिता की तरफ से आपके रिश्ते हों या आपके माता की तरफ से आपके रिश्ते हों, चाहे वो नाना नानी की तरफ से हों या दादा दादी की तरफ से हों, वो रिश्ते तबाह बर्बाद हो जाते हैं। किसी के घर को उजाड़ करके आप चैन सुकून से नहीं रह सकते। ये आप करते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इसके समाज पर इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? इसको लेकर के एक अहम प्रोग्राम का आयोजन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया, जिसे कवर किया हमारे सहयोगी अहमद समीर ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारा ये मानना है कि जो भी फेक न्यूज़ हमारी जितनी भी समाज में फैल रही है उसको हम सबके सामने लेकर आएंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे। जैसे हम अगर मीडिया के शब्दों में बोले तो पर्दाफाश करेंगे। और बाकी हेट जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल, कम्युनल हेट बहुत फैल रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहती हैं, तो वो फेक न्यूज़ को भी प्रमोट करती हैं। फेक न्यूज़ से दबदबा कायम रहता है तो वो फेक न्यूज़ भी करती है। इसका समाधान तो ये निकलेगा कि आप सोसाइटी में फेथ करना सीखिए, सोसाइटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए, सोसाइटी में ज़्यादा रहिए, अकेलेपन में मत रहिए। अपने को अकेलापन अगर आप रहेंगे तो सोसाइटी के जो सवालात हैं, जो उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसको आप नहीं समझ सकते, तो आप फेक न्यूज़ के शिकार होते रहेंगे। करंट टाइम में आप देखिए कि मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह फेक और मिसलीडिंग न्यूज़ है। कई बार आप देखते होंगे कि मीडिया में, चैनल में दिखाया जाता है कि फला जगह पे दंगा हो गया या कोई और कवरेज दिखाते हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं रह गई, क्योंकि जब से ये व्हाट्सएप का चलन आया है। मीडिया को डायरेक्ट टारगेट करके कहना चाह रहे हैं? मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो जो कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। वो ऑलरेडी गलत कर रहे हैं। अगर वो गलत नहीं करते तो डीफ्रैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे गलत कर रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा के तहत मिसलीड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को राइट डायरेक्शन में नहीं पहुंचाते। इसलिए डीफ्रैग और फैक्ट चेकर्स आके यहाँ पे अपना काम करते हैं और उनको बताते हैं एज ए टीचर कि यहाँ पे आप गलत हैं। हम उनको टारगेट नहीं करते, हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे आपने मिसलीड किया है, यहाँ पे आपने गलत चीज़ों को प्रमोट किया है।